नमस्कार दोस्तों, इंस्टा पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12वीं क्लास का हिंदी का अंतरा भाग 2 का जो आपका काव्य खंड है उसकी पहली कविता लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है देवसेना का गीत। दोस्तों, इस देवसेना का गीत जो है ये लिया गया है स्कंदगुप्त के नाटक से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? स्कंदगुप्त के नाटक से। और इसके जो कवि हैं वो महाकवि हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं, एक देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत। दोस्तों, अगर मैं बात करूं देवसेना की, तो दोस्तों ये जो देवसेना थी ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है। कौन होती है? बंधु वर्मा की बहन। और बंधु वर्मा कहाँ के राजा है? मालवा के राजा हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो देवसेना होती हैं इस पूरी कविता में अपनी जो प्रेम पीड़ा होती है, इनकी जो दुखों का होता है कारण होता है, उन सभी को इस कविता में स्पष्ट करती है। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि जो देवसेना होती हैं वो प्यार करती हैं स्कंदगुप्त से, और स्कंदगुप्त जो होती है वो किसी और से प्यार करते हैं जो कि धन कुबेर की बेटी होती हैं विजया। उनको चाहते हैं और यहीं से उनकी प्रेम पीड़ा जो है दोस्तों वो भर के आती है। दोस्तों, मैं 1 बाय 1 करके स्टैंजा के माध्यम से आपको इस कविता का अर्थ स्पष्ट करवाना चाहूँगा दोस्तों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो आपका स्टैंजा है, पहला जो कविता वो है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस कविता में देवसेना जी ये कहना चाहती, ये बताना चाहती हैं कि जब देवसेना अपने यंग थी, जब जवान थी, तो उन्होंने स्कंदगुप्त को अपना प्रेम प्रस्ताव दिया था, बट स्कंदगुप्त ने उनको का प्रस्ताव जो था वो वापस लौटा दिया था, उनको एक्सेप्ट नहीं करा था, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करते हैं जो कि धन कुबेर की बेटी विजया होती हैं। तो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित। जो दोस्तों उन्होंने अपना यौवन, जो अपना उन्होंने कमाई जो उन्होंने करी है, या जो उन्होंने भावनाएं अपनी बचा के रखी हैं, उनकी फीलिंग बचा के रखी हैं स्कंदगुप्त के लिए कि कभी तो ये मेरे से प्रेम करेगा, तो उन्हीं आशाओं की जो भीख थी वो सारे उन्होंने अपने जीवन भर लुटा दी, और इन दी एंड स्कंदगुप्त उन्हें नहीं मिले। तो ये जो 3 लाइनें दोस्तों यही प्रेजेंट करती हैं कि किस तरीके से जो देवसेना थी उन्होंने अपनी भावनाओं को भीख में लुटाते हुए दिखाया। इसके बाद, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत गड़ाई। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आती है इस वाले में कि जब देवसेना जवान होती हैं और जब स्कंदगुप्त के पास अपना प्रेम प्रसंग लेके जाती हैं तो स्कंदगुप्त उन्हें मना कर देते हैं, और जब जीवन की अंतिम क्षण आता है, जब जीवन का बिल्कुल लास्ट वाला मोमेंट आता है, तो स्कंदगुप्त मतलब जब देवसेना बूढ़ी हो चुकी होती हैं, बुजुर्ग हो चुकी होती हैं, तब स्कंदगुप्त उनके लिए प्रेम प्रसंग आता है, और दोस्तों फिर वो ये कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा देती हैं कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, अब जो मैंने अपनी सकल कमाई, अपनी भावनाएं आपके लिए बचा रखी थी, अब वो सारी दब चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। और इसमें वो ये बताना चाहती हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आंसुओं के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिला है तो सिर्फ आंसू मिले हैं जीवन भर। छल छल में संध्या श्रमकण, जब मेरे अंतिम क्षण आया तो भी मुझे आंसू ही मिले हैं, जो कि इनके युद्ध में जो युद्ध हुआ था, सुनों का आक्रमण हुआ था, तो इनके पूरे परिवार जो थे, इनके परिवार के सदस्य वो वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, और जो इनका प्रेमी था दोस्तों उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया था। तो इसके बाद आगे वाला जो देखते हैं हम पैराग्राफ, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथित उनीदी श्रुति में किसने यह विराग की तान उठाई। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब उनका जीवन पूरा व्यतीत हो गया, पूरा निकल चुका है, जिस तरीके से यात्रा करते समय एक यात्री तरु की छाया में, पेड़ की छाया में सो रहा होता है और उसे कोई धुन सुनाई दे, कोई गाना सुनाई दे, तो उस तरीके से उसी प्रकार कि जब अपनी भावनाओं को कुचल चुकी है, दबा चुकी है, उसके सामने
जो स्कंदगुप्त का प्रेम प्रसंग है उसे बिल्कुल उसी तरीके से ये लग रहा है कि कोई मुझे नींद से जगा रहा है। तो इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। लगी सतृष्ण पीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। दोस्तों देवसेना इसमें ये कहना चाहती हैं कि लगी सतृष्ण थी सबकी, मतलब जब वो यंग थी तो उनको चाहने वाले बहुत थे, बट वो अपनी आशाओं को, अपनी भावनाओं को स्कंदगुप्त के लिए बचाए रखती हैं और सबसे बचाए फिरती हैं, ठीक है, जो कि उनका कभी था ही नहीं। और मेरी आशा आह बावली, और अपनी आशाओं को, अपनी भावनाओं को वो कहती हैं कि पागल हूं मैं, जो मैं इसके लिए पूरा जीवन में अपना बर्बाद कर चुकी हूं दोस्तों। तो इसके बाद आता है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पर पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। मतलब यह है कि मेरे अंतिम क्षण जो आए हैं उसमें भी मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पैर जो है वो दुर्बल है, बट फिर भी मैं उस अपने जीवन की नाव को पार करने के लिए होड़ में लगी हुई हूँ, अपना जीवन सारा व्यतीत करते जा रही हूँ। और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये इसमें बताया जा रहा है कि लौटा लो यह अपनी थाती, मतलब लौटा लो यह अपनी थाती, जो प्रेम प्रसंग स्कंदगुप्त अंतिम क्षणों में लेके आया था देवसेना के लिए। अब वो कह रहा कि अपनी थाती, जो अपना जो है प्रस्ताव है, वापस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। मतलब ये कहना चाहती हैं कि स्कंदगुप्त जी अब ये अपना प्रस्ताव आप वापस ले लीजिए, अब मुझसे यह नहीं संभाला जाएगा। इसी प्रेम प्रसंग के कारण या प्रेम के कारण ही मैंने अपनी लाज तक गवाई है, जो जिसके लिए गवाई है, और वो कभी मेरा हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इस पूरी कविता में देवसेना अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं कि किस तरीके से उनके जीवन से एक एक सदस्य चला गया, जहाँ तक कि उनका प्रेमी जो था, जिससे वो प्रेम करती थी, उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो किसी और को चाहते थे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों हमारा, वो कार्नेलिया का गीत रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।